डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिस सेट आज आ चुका है। एक दिन के रेस्ट के बाद जो टॉपिक बेस्ड है, जो हम लोग एनसीईआरटी सार कर रहे हैं, उससे हम लोग 30 क्वेश्चंस के सेट को रेगुलर बना रहे हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने चाहिए। 30 क्वेश्चंस में आज 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, तो 5 में 3 अगर आप स्कोर करते हैं, जो आपको डेट वाइज ये भी होमवर्क के रूप में दे दिया गया था, 3 भी अगर आप करते हैं तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, इस पर आपकी जानकारी है। टोटल अगर 30 की बात करें तो आज कट ऑफ होगा, बढ़ेगा आज कट ऑफ, और ये कट ऑफ आज जाएगा 24। 30 में 24 का कट ऑफ होगा। 20 से कम का मतलब है टॉपिक को या तो आपने नहीं पढ़ा या फिर आपने इग्नोर किया। चलिए बनाते हैं इस 30 क्वेश्चंस के सेट को, जो 5 नंबर एपिसोड पर बेस्ड है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक लिया था 5 नंबर एपिसोड, उस पर बेस्ड है। आज का पहला क्वेश्चन है कि वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय यानी रिंग्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शनि यानी सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। ये रिंग्स गैस और धूल कणों के जमाव होते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन, अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? इंडिकेटर्स के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस। ये इंडिकेटर नहीं है, जब अपने रंग परिवर्तन से ये बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, स्पर्म सेल। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जबकि सबसे लंबा सेल है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। सबसे बड़ा, मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल है ओवम यानी अंडे का, जो लगभग 20 गुना बड़ा होता है स्पर्म सेल से, जबकि सभी जीवों में सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। पांचवा क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरचकिया मिसल। ऐसे लगभग 12 मिसल थे जो 18वीं शताब्दी में पंजाब में अलग अलग सरदारों के अधीन गठित हुए। रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। छठा क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1978 टू 80। जनता पार्टी के शासनकाल में 1978 से 80 के बीच 2 साल का रोलिंग प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना के स्थान पे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। चूंकि कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जो अंतरिक्ष से वापस आते समय दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई वर्ष 2003 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार, फिजिकल एक्सपेंशन कहां तक, किन राज्यों तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुडुचेरी में 4 जिले हैं। इनमें से कुछ जिले पुडुचेरी से बाहर अलग अलग राज्यों में विस्तारित हैं, जो पुडुचेरी के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में हैं। इसमें यणम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में और करैकाल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दक्षिण भारत में 1307 के बाद कई सारे अभियान हुए, जिसमें उसके सेनापति मलिक काफूर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों में कौन गलत सुमेलित है, मिसमैच्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4th एंग्लो मैसूर वार, जिसके बाद त्रावणकोर की संधि नहीं हुई, बल्कि कोई संधि नहीं हुई, चूंकि इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तृतीय पंचवर्षीय, 3rd 5 ईयर प्लान, जो 1961 से 66 के बीच चली थी।
हरित क्रांति भारत में यूजुअली 1966 से 67 के बीच आरंभ हुआ था। 12वां क्वेश्चन, चराई और घराई नाम के दो नए कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का लगभग 50% यानी खेती में उत्पादन का टैक्स के रूप में 50% लिया। इसने कुछ नए कर भी लगाए, जिसमें चराई यानी दूध देने वाले पशुओं पर चराई कर लगाया और घरों और मकानों पर घराई कर यानी हाउस टैक्स लगाया। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, लद्दाख। लद्दाख में हिमिस नेशनल पार्क को हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में पेयर्स में कौन गलत सुमेलित है, मिसमैच्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 16 नहीं भाग 17 में राजभाषा वर्णित है। 16वां क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए किस एंगल की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री पर किसी भी वस्तु को फेंकते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी चंद्राकार जो गति प्राप्त होती है, उसके बाद वो सर्वाधिक दूरी प्राप्त करेगा अगर यह एंगल 45 डिग्री का होगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 18वां क्वेश्चन, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण इसका स्वाद खट्टा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फॉस्फोरिक अम्ल जो H3PO4 होता है। 19वां क्वेश्चन, ड्राई जलवायु में, शुष्क जलवायु में पेड़ पौधों की वृद्धि या उनके विकास को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट कहलाती है। 20वां क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये एक फिश है, मछली है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्रम साराभाई। 22वां क्वेश्चन जो एक मैचिंग है, आपको बताना है कि इसमें से कौन मिसमैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीवाने अर्ज जो गुप्तचर नहीं बल्कि सैन्य विभाग का प्रधान होता था। गुप्तचर को मुनहिनियान कहते थे। 24वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में हिमिस भारत का सबसे विशाल नेशनल पार्क है। 25वां क्वेश्चन, लहसुन की गंध का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसमें सल्फर की उपस्थिति। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के हैं। इसमें 3 भी आप बनाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इनहांस्ड होगा। पहला क्वेश्चन, जैविक खाद के निर्माण हेतु किस राज्य सरकार ने गोबर न्याय योजना चलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ सरकार, जिसका कहना है कि वो जितने भी गोबर पशुओं के हैं उन्हें 2 रुपये किलो इकट्ठा करके इसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट करके 8 रुपये पर केजी बेचेगी। 27वां क्वेश्चन, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम योगदान के लिए पहला PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आरबीआई प्रमुख सी रंगराजन। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन बनाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मनोज सिन्हा, जबकि इसके पहले सबसे पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित बनने के पश्चात गिरीश चंद्र मुर्मू थे। 29वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री को कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए 2019 में, इनमें से कौन एक गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साद पुरस्कार, जो भारत के प्रधानमंत्री को तो दिया गया था, लेकिन ये वर्ष 2016 में दिया गया था, जबकि बाकी 3 2019 में दिए गए। 38 और लास्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अफसर कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रांजल पाटिल। तो ये था 5 नंबर एपिसोड पर बेस्ड 30 क्वेश्चंस का सेट। 6 नंबर पर बेस्ड कल आपको 30 क्वेश्चंस का एक बहुत ही अच्छा सुपर एपिसोड दिखाई देगा। लेकिन याद रखें, एनसीईआरटी सार के साथ लूसेंट या क्रॉन जरूर करना है, और साथ में करंट अफेयर्स। टेक केयर।